नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की हार हुई है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि उनको लड़ना था बीजेपी के खिलाफ, लेकिन दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे। उनको बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए था, जो काम मोदी जी पिछले कई सालों से नहीं कर पाए। जब से इंडिया गठबंधन बना हुआ था, मोदी जी इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन अब मोदी जी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ दोनों ने कर दिया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। सारी दुनिया इनके ऊपर देख रही थी। अब मतदाता जो था वो सोच रहा था कि वोट दे तो किसको दे। इंडिया गठबंधन में तो आपस में लड़ रहे हैं, इससे अच्छा तो बीजेपी को ही दे दो, बीजेपी को ही जिता दे। तो उन्होंने वही किया, बीजेपी को जिता दिया उन्होंने। अब इससे अरविंद केजरीवाल जी को अपने जो गलतियां उन्होंने की है उनको सुधारने की जरूरत है। कई उन्होंने घोषणाबाजी की थी, और जो मोदी जी के ऊपर वो कह रहे थे, मोदी जी को कह रहे थे कि अगर मोदी जी को दिल्ली में जीतना है तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो मोदी जी मुझसे जीत नहीं पाएंगे। इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को अहंकार भी हो गया था। इसका नतीजा तो उनको ही भुगतना पड़ेगा। अब अगर आपस में ये दोनों अगर गठबंधन कर लेते तो दिल्ली में आज इनकी सरकार होती, क्योंकि 10 से 12 सीट ऐसी है जहाँ पर आम आदमी पार्टी आराम से जीत सकती थी, लेकिन बीजेपी जीत गई वो सीट। तो दोस्तों, कहना यही है कि उन्होंने ये भी किया था कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा। यमुना को साफ करने के लिए कोई आसान बात नहीं है। एक नदी को साफ करने के लिए काफ़ी बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है। जो नदी में गंदा पानी जाता है, जो फैक्ट्री में से निकलता है वो पानी, उसको भी डालने का बंद करना पड़ता है, वो पानी को रोकना पड़ता है, तब जाके नदियाँ भी साफ होती है। तो बीजेपी को मौका मिल गया कि आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप करने के लिए, क्योंकि इन्होंने डुबकी लगाने का वादा किया था। यमुना साफ करके मैं डुबकी भी लगाऊंगा, इस तरह से वादा किया था। तो बीजेपी को ये अच्छा मौका मिल गया। और इन्होंने जो ऑफिस से जो बात करते हैं, किसी से मीटिंग करते हैं, तो इनके पीछे आपने देखा होगा एक भगत सिंह जी की और एक अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाई होती है हमेशा। लेकिन वहां पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर पहले लगा करती थी, वो भी उन्होंने हटवा दी। तो वो हटवाने से एक गलत ही मैसेज जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी महात्मा गांधी को मानते नहीं है, ऐसा एक मैसेज जाता है। और जो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इनको वोट दिया नहीं, आम आदमी पार्टी को। तो अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ अम्बेडकर जी क्या थे, अम्बेडकर जी को जानने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अम्बेडकर जी क्या थे, और उन्होंने कभी ऐसी राजनीति कभी की नहीं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो राजनीति करने की कोशिश की, तो दिल्ली के लोग समझ गए, उनको पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल जी कभी इधर कभी उधर की बात करते हैं, और कभी ऐसी भी बात करते कि साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, साथ मिलकर मिलजुल कर सरकार चलाएंगे, ऐसे भी वो कभी कभी कहा करते हैं। तो इसके वजह से दिल्ली के लोग भी नाराज हो गए। और दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अब मैं आंदोलन नहीं करूंगा, मैं सड़क पर आंदोलन नहीं करूंगा, इस तरह से कहा था। लेकिन वो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे, तब वो सड़क पर ही आंदोलन किया करते थे। और दिल्ली के लोग उनको नजदीक से उन्होंने देखा है और जाना भी है कि ये आदमी हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, हमारे लिए लड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को 2 बार बहुमत से जिताया, और इसका नतीजा ये हुआ। आप मुख्यमंत्री भी अगर बने हुए हैं, फिर भी आपको आंदोलन करना पड़ेगा जनता के लिए, क्योंकि जनता ही मालिक होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये भूल गए। यानी एक तरह से एक बड़ा अहंकार हो चुका था, लेकिन वो अहंकार अभी चूर चूर हो चुका है। तो दोस्तों, राजनीति ऐसी होती है, और अगर ये आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो आगे चलकर कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन धीरे धीरे करके टूट जाएगा। उधर जो ममता बनर्जी है, वो भी कहती है ममता बनर्जी कि यहाँ पर मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगी, मैं अकेले लड़ूंगी, अपने दम पर लड़ूंगी बंगाल में। तो ऐसे में वहां पर भी अभी अगला नंबर ममता बनर्जी का ही है। दिल्ली में जो हुआ, उससे इंडिया गठबंधन को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उधर अखिलेश कुमार जी यूपी में वो भी वैसे ही करते हैं, यहाँ पर भी मैं अकेला लड़ूंगा। जो कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, शुरू से कांग्रेस पूरे भारत में फैली हुई है, और उनको कांग्रेस को अगर आपने दूर कर दिया, वो खुद आपस में चुनाव लड़ते रहे, तो ये आपके लिए काफी
नुकसान साबित हो सकता है। नतीजा तो आपने देख ही लिया, कांग्रेस को साथ में लेकर और मिलजुल कर अगर आप काम करेंगे, मिलजुल कर जनता के लिए करेंगे, तभी जनता आपको चुनेगी, क्योंकि जनता को साफ हो जाएगा कि हमें वोट किसे देना है, एक तरह बीजेपी को देना है या इंडिया गठबंधन को देना है। तो इसके वजह से आपको सीखना चाहिए, जो गलतियां होती है वो दोबारा नहीं करनी चाहिए। एक मशहूर कहावत है कि 1000 गलतियां करो लेकिन एक गलती दोबारा कभी मत करो। एक काफी बड़ी मशहूर कहावत है दोस्तों। जो हमारे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत के ऊपर इतना शासन किस वजह से किया, क्योंकि अंग्रेज जो हमारे राजा होते थे उनको आपस में लड़वाते थे और राज करते थे, क्योंकि उनका एक मूल मंत्र था, फूट डालो और राज करो। आज भी यही हो रहा है। मोदी जी फूट डालने का काम करते हैं और शासन करने का काम करते हैं, लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन है इनको समझ में नहीं आ रहा है मोदी जी की चाल। तो मैं आशा करता हूँ इस बारे समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए इनको तो ये निपट जाएंगे और मोदी जी इनको निपटा देंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएंगे आपकी क्या राय है। और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।